नमस्कार दोस्तों, अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे ना दोस्तों कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने हैं, कौन कौन हमारे देश के राष्ट्रपति अभी तक बने हैं, कब से कब उनका कार्यकाल रहा है, कितने राष्ट्रपति हमारे देश के बने हैं। और इस वीडियो में जानेंगे ना दोस्तों कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, कौन कौन अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका कार्यकाल कब से कब रहा है, कितने प्रधानमंत्री बने हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने हैं, कितने राष्ट्रपति बने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आई की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। इनका कार्यकाल की बात की जाए ना दोस्तों तो इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, यानी यह 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। कौन रहे हैं? तो राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आई की तरफ जानेंगे कि हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने। देखिए दोस्तों, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने ना साथियों, वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने। इनका कार्यकाल न साथियों 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। आय की तरफ हम जानेंगे कि हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति बने वह जाकिर हुसैन जी बने। इनका कार्यकाल ना साथियों 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री की बात की जाए तो हमारे देश के जो चौथे प्रधानमंत्री बने साथियों वह बीबी गिरी जी बने। इनका कार्यकाल ना साथियों 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक जब राष्ट्रपति के क्या रहे पद पर रहे थे। ठीक है साथियों, ध्यान से देखिएगा। जो हमारे देश के पांचवें राष्ट्रपति बने ना साथियों वह फखरुद्दीन अली अहमद जी बने। इनका कार्यकाल ना साथियों 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। ठीक है साथियों, जो हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री बने। ठीक है साथियों, ध्यान से देखिएगा। जो हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री बने वह नीलम संजीव रेड्डी जी बने। इनका कार्यकाल ना दोस्तों 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। जो हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति बने। ठीक है साथियों, जो हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति कौन बने तो ज्ञानी जैल सिंह बने। इनका कार्यकाल ना साथियों 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी जैल सिंह ना 7वें हमारे देश के राष्ट्रपति बने, याद रखिएगा। जो हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति बने वह आर वेंकट रमन जी बने। इनका कार्यकाल ना दोस्तों 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा। ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश के जो 9वें राष्ट्रपति बने ना साथियों वह शंकर दयाल शर्मा जी बने। इनका कार्यकाल ना साथियों 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी बने। जो देखिए, जो हमारे देश के 10वें राष्ट्रपति बने ना वह कौन बने साथियों तो KR नारायणन जी बने। इनका कार्यकाल ना साथियों 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है साथियों, यह प्रधानमंत्री के पद पर ना 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। ध्यान से देखिएगा। जो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी बने। इनका कार्यकाल साथियों 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक यह राष्ट्रपति के पद पर रहे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे देश के 12वें राष्ट्रपति बनी कौन बनी तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। जो हमारे देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है साथियों कि हमारे देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी है, जिनका कार्यकाल दोस्तों 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश के जो 13वें राष्ट्रपति बने वह प्रणव मुखर्जी बने। ठीक है साथियों, इनका कार्यकाल
25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा। देखिए दोस्तों, जो हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक यह राष्ट्रपति के पद पर रहे। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे देश के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बनी है वह द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। ठीक है साथियों, राज्य उड़ीसा से बिलोंग करती थी, शहर मयूरभंज से आती थी। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे ना साथियों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं, कितने प्रधानमंत्री बने हैं, इनका कार्यकाल के बारे में जानेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले जानेंगे कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने। ठीक है साथियों, देखिए दोस्तों, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने ने वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। ठीक है साथियों, यह किस पार्टी से आए, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से आए थे। ठीक है साथियों, इनका कार्यकाल जो रहा ना साथियों, इनका कार्यकाल कब से कब रहा, तो इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री के पद पर कितने साल रहे, तो 16 साल 8 महीने रहे, लगभग 17 साल हो जाएगा। ठीक है साथियों, लगभग 17 साल हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है साथियों, कि वैसे कौन प्रधानमंत्री बने हैं जो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। इनका रिकॉर्ड ना साथियों कोई अभी तक नहीं तोड़ा है। ठीक है साथियों, यह कितने साल तक रहे हैं, 17 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे की तरफ देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि इनका मृत्यु हो जाने के बाद ना गुलजारी लाल नंदा जी ने इनके पद को क्या किए थे, संभाले थे। ठीक है साथियों, गुलजारी लाल नंदा जी ने संभाले थे। किस पार्टी से आए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से आए। इनका कार्यकाल कब से कब रहा, तो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। यह प्रधानमंत्री के पद पर ना साथियों 13 दिन तक रहे। कितने दिनों तक, तो 13 दिनों तक रहे। इनको ना पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था, याद रखिएगा कि इनको पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ना मृत्यु हो जाने के बाद या उनको पद को क्या किए थे, संभाले थे। ठीक है साथियों, तो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने, तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने वो लाल बहादुर शास्त्री जी बने। किस पार्टी से, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बने। ठीक है साथियों, इनका कार्यकाल ना 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। ठीक है साथियों, कितने साल तक यह प्रधानमंत्री के पद पर रहे, तो 1 साल 7 महीने तक यह प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ठीक है साथियों, इनका मृत्यु ना साथियों 1966 में हो गया था। 1966 में हुआ, तस्कंत समझौता करने के लिए तस्कंत में गए थे, वहीं पे इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है साथियों, आगे की तरफ जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनका मृत्यु हो गया था ना, फिर से गुलजारी लाल नंदा ने फिर से उनके पद को क्या किए थे, संभाले थे। फिर से भी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से आए और फिर उनका कार्यकाल कब से कब रहा, दूसरी बार जब संभाले थे तो दूसरी बार जब गुलजारी लाल नंदन जी संभाले ना, उनका कार्यकाल साथियों 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा। फिर दूसरी बार वह 13 दिनों तक, ठीक है साथियों, प्रधानमंत्री के पद पर रहे। देखिए दोस्तों, आपसे नर्म निवेदन है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भोकाल जी के जीएस क्लासेस को। आगे की तरफ जानेंगे कि हमारे देश के तीसरे प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के जो तीसरे प्रधानमंत्री बनी वह इंदिरा गांधी जी बनी। किस पार्टी से, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बनी। इनका कार्यकाल कब से कब रहा, तो इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। ठीक है साथियों, इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल या प्रधानमंत्री के पद पर कितने साल तक रही थी, तो 11 महीने 2 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रही हैं। ठीक है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इंदिरा गांधी जी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। आगे की तरफ जानेंगे कि हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के जो चौथे प्रधानमंत्री बने वो मोरारजी देसाई बने थे। ठीक है साथियों, जनता पार्टी से आए थे। ठीक है साथियों, इनका प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड यह रहा है कि यह अधिक समय में, ठीक है साथियों, अधिक समय में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनका रहा है। 81 वर्ष की उम्र में यह प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है साथियों, इनका कार्यकाल साथियों 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। यह प्रधानमंत्री के पद पर 2 साल 8 महीने रहे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। आगे की तरफ जानेंगे कि हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है साथियों, हमारे देश के जो 5वें प्रधानमंत्री बने वो चौधरी चरण सिंह जी बने। किस पार्टी से, तो जनता पार्टी से आए। ठीक है साथियों, इनका कार्यकाल साथियों 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहा। यह प्रधानमंत्री के पद पर कितने समय रहे, तो 5 महीने प्रधानमंत्री के
पद पर रहे। कौन? तो चौधरी चरण सिंह जी रहे। ठीक है साथियों, आगे की तरफ बात करते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे की तरफ फिर से इंदिरा गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनी दूसरी बार। किस पार्टी से दूसरी बार आई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ही आई। उनका दूसरी बार कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। दूसरी बार इंदिरा गांधी जी ना साथियों प्रधानमंत्री के पद पर कितने समय तक रही? तो 4 साल 9 महीने प्रधानमंत्री के पद पर दूसरी बार इंदिरा गांधी जी रही। ठीक है साथियों, आगे की तरफ जानेंगे कि हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हमारे देश के जो छठे प्रधानमंत्री बने वह राजीव गांधी जी बने। किस पार्टी से आए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से आए। इनका कार्यकाल जो रहा ना साथियों 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक रहा। यह प्रधानमंत्री के पद पर राजीव गांधी जी कितने वर्ष तक रहे? तो 5 साल 1 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कौन? तो राजीव गांधी जी। ठीक है साथियों, देखिए दोस्तों इनका रिकॉर्ड यह रहा है ना कि यह सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनका रहा है। कितने उम्र का में 40 साल की उम्र में ही यह प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है साथियों, और जब यह प्रधानमंत्री बने ना तो 21 वर्ष के मतदान की आयु हुआ करती थी। ठीक है साथियों, और राजीव गांधी ने 1989 ईस्वी में 21 वर्ष के मतदान आयु की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 18 वर्ष कर दिए थे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा यही किए थे 18 वर्ष। तो हमारे देश के जो 7वें प्रधानमंत्री बने वह विश्वनाथ प्रताप सिंह जब बने। किस पार्टी से? तो जनता दल पार्टी से बने। ठीक है साथियों, इनका कार्यकाल जो रहा ना साथियों 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक रहा। कितने महीने तक रहे प्रधानमंत्री के पद पर? तो 11 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ठीक है साथियों, आगे की तरफ जानेंगे कि हमारे देश के 8वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है साथियों, जो हमारे देश के 8वें प्रधानमंत्री बने कौन बने हैं हमें साथियों? तो चंद्रशेखर सिंह जी बने हैं। किस पार्टी से? तो समाजवादी पार्टी से बने हैं। इनका कार्यकाल जो रहा ना साथियों 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। यह प्रधानमंत्री के पद पर कितने समय तक रहे? तो 7 महीने प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे? तो चंद्रशेखर सिंह जी रहे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। आगे की तरफ जानेंगे कि हमारे देश के 9वें जो प्रधानमंत्री बने 9वें कौन बने। ठीक है साथियों, तो पीवी नरसिम्हा राव जी बने। किस पार्टी से बने थे? तो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी से बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बने थे। ठीक है साथियों, इनका कार्यकाल जो रहा ना इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। यह प्रधानमंत्री के पद पर ना साथियों 4 साल 11 महीने रहे। कौन? तो पीवी नरसिम्हा राव जी रहे। आगे की तरफ जानेंगे कि हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है साथियों, जो हमारे देश के जो 10वें प्रधानमंत्री बने ना वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। किस पार्टी से बने थे? तो भारतीय जनता पार्टी से बने थे। ठीक है साथियों, इनका कार्यकाल जो रहा ना साथियों 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। लगभग यह प्रधानमंत्री के पद पर कितने दिनों तक रहे? तो 16 दिनों तक। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम समय तक कौन प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा इसका आंसर सही। ठीक है साथियों, चलिए आगे की तरफ जानते हैं। आगे की तरफ जानेंगे हमारे देश के जो 11वें प्रधानमंत्री बने 11वें कौन बने हैं। ठीक है साथियों, जो हमारे देश के 11वें प्रधानमंत्री बने वह HD देवगौड़ा जी बने। ठीक है साथियों, किस पार्टी से? तो जनता दल पार्टी से बने। इनका कार्यकाल जो रहा ना साथियों 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। यह प्रधानमंत्री के पद पर HD देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री के पद पर ना साथियों 10 महीने तक रहे थे। ठीक है साथियों, आगे की तरफ जानेंगे कि हमारे देश के जो 12वें प्रधानमंत्री बने कौवे? तो 12वें कौन बने? तो इंद्र कुमार गुजराल जी बने। किस पार्टी से बने? तो जनता दल पार्टी से बने। इनका कार्यकाल कब से कब रहा? इंद्र कुमार गुजराल का तो इंद्र कुमार का कार्यकाल जो रहा ना साथियों 1 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। यह प्रधानमंत्री के पद पर ना साथियों 11 महीने तक ही रहे थे। कौन? तो इंद्र कुमार गुजराल जी रहे थे। आगे की तरफ जानेंगे कि हमारे देश के जो फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। ठीक है साथियों, किस पार्टी से बने दूसरी बार? तो भारतीय जनता पार्टी से ही बने थे। इनका कार्यकाल दूसरी बार ना साथियों 1998 से लेकर 22 मार्च 2004 तक रहा। लेकिन दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने ना तो कितने समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे? तो 6 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कौन? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। ठीक है साथियों,
आगे की तरफ बात करेंगे कि हमारे देश के जो 13वें प्रधानमंत्री बने हैं कौन बने हैं। तो जो हमारे देश के जो 13वें प्रधानमंत्री बने वह मनमोहन सिंह जी बने। किस पार्टी से बने? तो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी से बने थे। इनका कार्यकाल जो रहा ना साथियों, इनका कार्यकाल कब से कब रहा? तो 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक रहा। या प्रधानमंत्री के पद पर 10 साल 4 महीने तक रहे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। या इससे ना एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश के कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह जी हैं। ठीक है साथियों, आगे की तरफ जानेंगे कि हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है साथियों, तो हमारे देश के जो 14वें प्रधानमंत्री बने ना वह श्री नरेंद्र मोदी जी बने। किस पार्टी से बने? तो भारतीय जनता पार्टी से बने। इनका कार्यकाल कब से कब है? तो 26 मई 2014 से अब तक है। ठीक है साथियों, अब तक यही प्रधानमंत्री हैं। ठीक है साथियों, आगे की तरफ हम कुछ राष्ट्रपतियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए दोस्तों, हमारे जो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में राष्ट्रपति। किस राज्य से थी हैं? तो उड़ीसा राज्य से है। ठीक है साथियों, किस शहर से? तो मयूरभंज शहर से है। ठीक है साथियों, यह आदिवासी से बिलोंग करती हैं। ठीक है साथियों, आदिवासी से बिलोंग करती है, याद रखिएगा। आगे की तरफ जानेंगे कि प्रतिभा सिंह देवी पाटिल के बारे में। ठीक है तो साथियों, यह इनका राज्य महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। ठीक है साथियों, महाराष्ट्र से और जलगांव शहर से बिलोंग करती थी। ठीक है साथियों, इनका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो प्रतिभा सिंह देवी पाटिल हो जाएगा। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, हमारे देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति यही बनी है। ठीक है साथियों, आगे की तरफ कुछ जान लेते हैं फिर से प्रणब मुखर्जी के बारे में। प्रणब मुखर्जी जो थे ना साथियों, और पश्चिम बंगाल से थे। ठीक है साथियों, किस शहर से? तो वीरभूमि शहर से थे। ठीक है साथियों, आगे की तरफ जानेंगे कि रामनाथ कोविंद जी किस शहर से थे? तो रामनाथ जो कोविंद जी थे उत्तर प्रदेश से थे। किस शहर से? तो कानपुर शहर से। ठीक है साथियों, तो देखिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।